जब देश में अन्याय के खिलाफ आवाजें दबाई जा रही हैं, जब सरकार की नाकामियों को बुलडोजर की गड़गड़ाहट और सत्ता के दम पर छुपाने की कोशिश हो रही है, तब एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी अपने साहस के साथ सच की लड़ाई लड़ रही है। वो अपने भाषण में अपने पति पर होते अन्याय जुल्मों की दास्तां बयान कर रही है। वो देश में उस व्यवस्था को भी उजागर कर रही है जो सच बोलने वालों को कुचलने में कोई कसर नहीं छोड़ती। ये आवाज उस दर्द और हिम्मत का प्रतीक है जो एक ऐसी महिला के दिल से निकलती है जो 7 साल से अपने पति को जेल से निकालने के लिए कोर्ट कचहरी वकीलों और व्यवस्था से लड़ रही है। वो बताती है कि कैसे फर्जी मामलों में उसके पति को फंसाया गया, कैसे उनके परिवार के सम्मान, उनके पुश्तैनी घर को बुलडोजर से तोड़ा गया और कैसे न्याय की उम्मीद हर दिन मायूसी में बदलती है। फिर भी वो हार नहीं मानती। उनकी लड़ाई सिर्फ उनके परिवार की नहीं बल्कि उस हर एक नागरिक की है जो सत्ता के सामने झुकने से इनकार करता है। एक पूर्व आईपीएस अधिकारी की पत्नी सरकार के सामने खड़े होकर बोल रही हैं, हम सरेंडर नहीं करेंगे और ना ही किसी के सामने झुकेंगे। और ये बातें कोई और नहीं बल्कि 7 साल से जेल में बंद संजीव भट्ट की पत्नी श्वेता संजीव भट्ट कह रही हैं, जो 7 साल से अपने पति को न्याय दिलाने के लिए कोर्ट कचहरी के चक्कर काट रही हैं, लेकिन वो मायूस नहीं होती क्योंकि वो सरेंडर नहीं करने वाली, वो सरकार के सामने कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाली। दरअसल संजीव भट्ट जो गुजरात कैडर के पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, 2002 के गुजरात दंगों में उस वक्त मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने की वजह से काफी चर्चा में रहे थे और शायद नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाने की वजह से ही 7 साल बाद भी संजीव जेल से बाहर नहीं आ पाए। ऐसे आरोप लगातार लगते ही रहते हैं, लेकिन इसी बीच संजीव की पत्नी ने फिर एक बार मंच पर खड़े होकर उस सच्चाई को उजागर कर दिया है जो बीजेपी की सरकार में देश की हकीकत बन गई है। लेकिन फिर भी श्वेता भट्ट कह रही हैं कि वो कुछ भी हो जाए सरेंडर नहीं करने वाली। श्वेता की वीडियो वायरल हो रही है जिसमें श्वेता कुर्सी से उठकर मंच पर जाती हैं और माइक से बोलते हुए उस हकीकत को सामने रखती हैं जो दिखाता है देश में सच बोलना कितना मुश्किल हो गया है। वीडियो में श्वेता संजीव भट्ट कहती हैं कि मैं अपने पति के बारे में बात करने आई हूँ, उनके साथ हुए अन्याय के बारे में बात करने आई हूँ। कुछ सालों में हमने देखा पुलिस डरने लगी है, खाकी फीकी पड़ गई है, एमएलए एमपी बिकने खरीदने लगे हैं, किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली, काफी कुछ देखा। मगर इन सब माहौल में 2 तरह के लोग हो गए। कुछ ऐसे हो गए जो भाव के साथ बहने लगे, जो होता है देखते रहे, किसी ने आवाज नहीं उठाई, कुछ नहीं किया। मगर कुछ लोग उनमें से ऐसे थे, चाहे पुलिस ऑफिसर हो, एक्टिविस्ट हो, स्टूडेंट हो, पॉलिटिशियन हो, वकील हो, जिन्होंने आवाज उठाई, जिन्होंने सवाल पूछे और सही को सही कहा। मेरे हस्बैंड संजीव भट्ट उनमें से एक हैं। 2018 5 सितंबर सुबह 8 बजे मेरे घर 40-50 पुलिस वाले आते हैं, आकर संजीव भट्ट को ले जाते हैं। आज 7 साल हो गए हैं, मेरे हस्बैंड वापस नहीं आए। मैंने हर एक कोर्ट, हर एक वकील, हर जगह जाती हूँ। ये लड़ाई हम लोग लीगली लड़ रहे हैं, सामने पॉलिटिशियन लीडर लड़ रहे हैं हमसे। उनके पास पावर है, पैसा है, सारे इंस्टीट्यूट्स उनके कब्जे में है। कोर्ट पूरी तरह से सबवर्ट हो चुकी है। जज डाइस पर बैठकर कहते हैं कि मैम आप किसी को भी ले आओ, जजमेंट तो दिल्ली से लिख कर आता है। ये बेहद गंभीर बात है कि जजमेंट जो है वो दिल्ली से लिख कर जाता है, बल्कि जज खुद से जजमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं इस व्यवस्था में जिस तरह के आरोप श्वेता लगा रही हैं। वो आगे कहती हैं, फिर भी लड़ती रहती हूं मैं, रोज मायूस होती हूँ, रोज हिम्मत इकट्ठा करती हूँ, लेकिन फिर उसी जोश से आगे क्या करना है, कैसे करना है, ये सोच कर निकल पड़ती हूँ। अगस्त 2018 में पहली बार इन लोगों ने मेरा आधा घर तोड़ दिया। ये हमारे पुरखों का घर था जिसमें हम लोग रह रहे थे। कंप्लेन का बेस ये बनाया गया कि पीछे जो रह रहे हैं हमसे 100 मीटर दूर रह रहे थे, उनको हवा नहीं जाती। इस बेस पर मेरा घर तोड़ दिया गया उन लोगों ने। मगर वो शायद पहला केस था बुलडोजर का, हम सब चुप रहे। उस वक्त शायद हम सब ने आवाज उठाई होती तो कितनों के घर बच गए होते, लेकिन हमने वो नहीं किया। क्या 100 मीटर दूर किसी को कोई दिक्कत हो सकती है, जिसकी वजह से श्वेता भट्ट का घर तोड़ दिया गया। देश में कोर्ट होने के बावजूद भी बुलडोजरों से न्याय दिया जा रहा है और सबसे ज्यादा न्याय तो उत्तर प्रदेश में हो रहा है, जहाँ पे योगी आदित्यनाथ की सरकार है, दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। वहां पर लगातार बुलडोजरों से न्याय दिया जा रहा है, लेकिन देश में
कोर्ट भी है, संवैधानिक तरीके से कानून भी है, लेकिन इसके बावजूद भी बुलडोजर चलता है और लोगों की उम्मीदों को, आशाओं को, उनके घर को तोड़ देता है, जिसे न्याय कहा जाता है नए भारत में, नरेंद्र मोदी की सरकार में। श्वेता आगे कहती हैं कि फिर सितंबर 2018 को संजीव भट्ट को अरेस्ट करके ले जाते हैं। 32 साल पुराना केस, जो केस नहीं था, उसमें कुछ भी नहीं है। कस्टोडियल डेथ की बात करते हैं, जो डेथ हुई ही नहीं, कस्टडी में भी नहीं। मेरे हस्बैंड ने उसे अरेस्ट नहीं किया, उसे इंट्रोगेट नहीं किया, उसका कोई लेना देना नहीं है उस आदमी से, मगर फिर भी एक फर्जी केस खड़ा करके उसको फंसाया गया। दूसरा केस भी ऐसे ही फर्जी केस, 30 साल पुराना, उसमें भी फंसाया गया। इसकी कोई लिमिट नहीं थी। कई बार कोई अच्छे जज आ जाते हैं, बेल नहीं मिल पाती, लेकिन आप बाहर नहीं निकल सकते। फिर भी 4-4, 6-6 महीने बीत जाते हैं, बेल की सुनवाई नहीं होती। 6-8 महीने के बाद सुनवाई होने के बाद भी ऑर्डर नहीं करते, 1 साल निकल जाता है और फिर जाकर रिजेक्ट करते हैं। ये हालत हो गई है हमारे कोर्ट रूम की कि वहां पर पहले तो बेल नहीं मिलती, इतना लंबी जो एक कार्रवाई है उसको खींच दिया जाता है और आखिरकार मिलता है सिर्फ रिजेक्शन, बेल का रिजेक्शन, जिस तरह से श्वेता भट्ट कह रही हैं। वो आगे कहती हैं कि यही सेम प्रोसीजर हम हाई कोर्ट में करते हैं। हाई कोर्ट में भी ऐसे ही खींचा तानी, सालों निकल गए और अब 7 साल हो गए। रोज सुबह उठकर यही सोचती हूँ, क्या करूं, कौन सा वकील रखूं कि मैं अपने हस्बैंड को घर ले जाऊं। कुछ नहीं सूझ रहा, मगर फिर भी लड़ती हूँ। मैं कोई मायूसी की बात करने नहीं आई, मैं सिर्फ इतना कहने आई हूँ कि हम जैसे लोग कम हैं लेकिन काफी हैं। अगर हम सब इकट्ठा हो जाएं और एक आवाज में हम लड़े तो सच्चाई के साथ लड़े, सच जो है वो करें, सही जो है वो करें। जो लड़ाई मेरे हस्बैंड ने शुरू की थी, मैं उसे चालू रख रही हूँ। 2002 में दंगे हुए थे, उस वक्त में मेरे हस्बैंड चीफ ऑफ इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में थे। उस वक्त उन्होंने सभी रिपोर्ट्स एसआईटी को दी थी। सुप्रीम कोर्ट में जो एक कमेटी बनी थी उसमें उन्होंने कहा था कि कौन किस तरीके से कौन अधिकारी क्यों और कैसे जवाब देते, उसमें नरेंद्र मोदी का भी नाम आता है, क्योंकि वो उस वक्त सीएम थे और आज पीएम है। बस रिपोर्ट्स बदल दो, एफिडेविट वापस कर दो। संजीव भट्ट ने तब भी कहा था और आज भी यही कहते हैं, मैं सरेंडर नहीं करूंगा। 7 साल बाद भी वो आज भी कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार नहीं है और इसीलिए मैं उनका नाम गर्व से लेती हूँ। श्वेता ने अपने पति आईपीएस अधिकारी संजीव भट्ट के साथ हो रहे अन्याय की कहानी को जिस बेवाक्य से बयां किया, वो न सिर्फ उनके निजी संघर्ष को दर्शाता है, बल्कि देश में सत्ता के दुरुपयोग और लोकतांत्रिक संस्थाओं की कमजोरी को भी उजागर करता है। यह भाषण एक ऐसी सच्चाई का दस्तावेज है जो आज के दौर में हर नागरिक को सोचने में मजबूर करता है। श्वेता भट्ट ने अपने भाषण में जिस बुलडोजर की बात की, वो सिर्फ उनके घर को तोड़े जाने की घटना तक सीमित नहीं है। यह उस मानसिकता का प्रतीक है जो असहमति की आवाज को कुचलने के लिए शारीरिक और मानसिक सहारा लेती है। कैसे सत्ता का दुरुपयोग छोटे छोटे बहानों के जरिए किया जा रहा है। ये सिर्फ संजीव भट्ट के परिवार तक ही नहीं, बल्कि देश के कई हिस्सों में बुलडोजर अब सजा का दूसरा रूप बन चुका है। और श्वेता भट्ट जिस तरह से अपनी आवाज को उठा रही हैं कि 7 साल हो चुके हैं, हाई कोर्ट में भी लंबा लंबा प्रोसीजर चलता है, लंबी लंबी तारीखें दी जाती है, महीनों महीनों हो जाते हैं और आखिरकार मिलता क्या है? मिलता ये है कि बेल रिजेक्ट कर दी जाती है और बेल रिजेक्ट होते होते प्रोसीजर चलते चलते 7 साल बीत चुके हैं संजीव भट्ट को जेल में रहते हुए। खैर दोस्तों, आप लोग क्या लगता है जिस तरह से श्वेता भट्ट ये सब सच्चाई उजागर कर रही हैं जो शायद देश की हकीकत बन चुकी है, उसको लेकर आप लोग क्या लगता है? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।